बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अल्कीन। कि अल्कीन हमारे पास क्या होता है। इससे पहले हम अल्केन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन का हमारे पास इंट्रोडक्शन किया है और इसका जनरल फार्मूला इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन से। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास होगा कि अल्कीन हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम नाम देते हैं अल्कीन का। फॉर एग्ज़ाम्पल अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक बीकर है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बीकर है और इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर हमारे पास पड़ा हुआ है और हम सपोज करते हैं कि इसमें हमारे पास 4 टेबल शुगर स्पून इसमें डिज़ाल्व हो सकता है 4, और इसमें हम डिज़ाल्व कर लेते हैं 2 टेबल स्पून शुगर। इसमें कितना डिज़ाल्व कर लेते हैं? 2 टेबल स्पून शुगर। अब भी इसमें मज़ीद 2 टेबल स्पून शुगर इसमें डिज़ाल्व हो सकता है। तो सेम इज़ दी केस हमारे पास अल्कीन का भी है। अल्केन में हम एडिशन नहीं करवा सकते थे, लेकिन अल्कीन के केस में हम एडिशन करवा सकते हैं। वो केस है अगर हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं हाइड्रोजनेशन के केस में, जैसे आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा है। हाइड्रोजनेशन के केस में फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? मीथेन, ईथेन। तो ये हमारे पास ईथीन है, ये हमारे पास क्या है? ईथीन है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं H2C डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास कार्बन और यहाँ पर CH2। ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये हमारे पास ईथीन है, ईथीन है, क्योंकि 2 कार्बन एटम है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। अब इसमें हम एडिशन करवा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करवा ले तो इसके लिए कंडीशन है कि कैटेलिस्ट हमारे पास निकल होगा और टेम्परेचर 200 डिग्री सी से लेकर 300 डिग्री सी तक होगा। तो जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। सेम इज द केस हियर। यहाँ पर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। एक हमारे पास पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। आप लोगों को पता है कि पाई बॉन्ड हमारे पास वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सो ये हमारे पास एक वीक बॉन्ड होता है। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद एक पाई बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाएगा फ्री रेडिकल की सूरत में। तो ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हमारे पास अल्केन बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम एडिशन करवा सकते हैं। जिस तरह हमने 1 लीटर ऑफ वाटर में 2 टेबल स्पून शुगर ऐड किया तो मज़ीद इसमें 2 टेबल स्पून शुगर डिज़ाल्व हो सकता था। तो यहाँ पर भी जब हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी एटम ऐड करवा सकते हैं। सो इस वजह से हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि इसमें हमारे पास एडिशन हो सकती है कंडीशन अप्लाई करने के बाद। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि अल्कीन को हम ओलिफिन का नाम भी देते हैं, ओलिफिन्स। अब ये भी हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। ओली का मतलब होता है हमारे पास ऑयल और फिन मीन हमारे पास मेकिंग। फिन का मतलब क्या होता है? मेकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल मेकिंग। बेसिकली अल्कीन जो हमारे पास होता है ये ऑयल की फार्मेशन करता है, ऑयल की मेकिंग करता है। सो दैट्स व्हाई इसको हम ओलिफिन्स का नाम भी देते थे। जिस तरह हम अल्केन में इसको किस चीज़ का नाम देते हैं? पैराफिन्स का।
पैरा का मतलब क्या होता था, लेटल, और फिन का मतलब हमारे पास रिएक्टिविटी होती थी। तो ये हमारे पास का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास अल्केन लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। इस तरह ये हमारे पास ऑयल की फॉर्मेशन करते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको हम ओलिफिन का नाम भी देते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर हम अल्कीन का जनरल फार्मूला भी लिख लेते हैं कि अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह अल्केन के केस में हमारे पास अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता था CnH2n+2 हमारे पास होता था, लेकिन अल्कीन के केस में ये फार्मूला हमारे पास CnH2n, ये हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करके हम अल्कीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडेंस फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ पेंटीन को, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पेंटीन है, पेंटीन। ये हमारे पास क्या है, ये प्रीफिक्स है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सफिक्स है। प्रीफिक्स मीन साबिका और सफिक्स मीन लाहिका। तो पेंट, पेंट हम किस चीज़ को बोलते हैं, पेंट हम 5 को बोलते हैं। और ये इन, ये जो इन वाला वर्ड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में ये हमारे पास अल्कीन है, इन पे इन का वर्ड आया है, तो ये हमारे पास अल्कीन है। तो इट्स मीन के कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लाजमी होगा। अब पेंटीन, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह हम पेंट 5 को पुट करेंगे, तो C5H2 इंटू हमारे पास क्या, n की जगह हमारे पास 5, तो C5H2 5 ये हमारे पास पेंटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C5H10 ये हमारे पास अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी पेंटीन का। हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास अक्टीन है, अक्टीन। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं अक्टीन को, अक्टीन, अक्टीन। अक्टीन का मतलब क्या है, ये जो इन वाले वर्ड है ये हमारे पास सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। तो अक्ट हम 8 को बोलते हैं, और इन हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CnH2n हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम n की जगह 8 को पुट कर लेते हैं, और ये 2 इंटू 8 हमारे पास, तो C8 इंटू 16 ये हमारे पास किस चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारे पास अक्टीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं। किस तरह हम बनाएंगे, तो यहाँ पर कार्बन के एटम हमारे पास कितने हैं, कार्बन के एटम हमारे पास 8 है। तो हम किस तरह स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अक्टीन बना सकते हैं, सबसे पहले हम कार्बन की चेन यहाँ पर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास 8। ये क्या है, अक्ट, इसका मतलब अक्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन पे जो कार्बन कार्बन अटैच है इस पे हम एक डबल बॉन्ड लगाते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हमारे पास लाजमी होना चाहिए। इस कार्बन के ऊपर हम 2 हाइड्रोजन एटम को लगा लेते हैं, यहाँ पर हम 1 हाइड्रोजन एटम को लगा लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन एटम को क्यों ऐड किए और यहाँ पर हमने 1 हाइड्रोजन एटम को क्यों ऐड किया। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हो गए और 2 हमारे पास ये, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास कंप्लीट है। सेम इज द केस, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर दूसरा बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास तीसरा और चौथा बॉन्ड, तो कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बना सकता है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता होता है, तो 1 2 3 4। तो ये हमारे पास अक्टीन का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है।
ये हमारे पास क्या है, एक्टीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को भी शो करवा लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच है। तो ये हमारे पास एक्टीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इस तरह हम यहाँ पर C5H10 पेंटीन का भी स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन की चेन बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। तो इन पे जो कार्बन कार्बन अटैच है इसके ऊपर हम एक डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम हमारे पास मौजूद है। अभी मैंने इसका रीज़न डिस्कस किया कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन क्यों होते हैं और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन क्यों होता है और यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम क्यों होते हैं। तो ये पेंटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब हम कंडेंस फार्मूला किस तरह बना सकते हैं, तो इसका कंडेंस फार्मूला हमारे पास होगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर भी हमारे पास क्या, यहाँ पर भी हमारे पास CH2। तो कितने कार्बन एटम हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड CH। तो ये इसका हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। ये जो है ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला है किस चीज़ का, ये एक्टीन का कंडेंस फार्मूला है। यहाँ पर हमारे पास जो कंडेंस फार्मूला है पेंटीन का, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास CH3 CH2 CH2 1 2 3, यहाँ पर हमारे पास CH और यहाँ पर हमारे पास CH2। तो ये किस चीज़ का कंडेंस फार्मूला है, ये हमारे पास पेंटीन का कंडेंस फार्मूला है। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। अल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है और अल्काइन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास कुछ डिस्कशन था अल्कीन के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ओके, थैंक्स।